फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्लीव्स की परफेक्ट कटिंग कैसे होती है। मेरे कई व्यूअर्स का डाउट था कि मैम जब हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं और उसे कुर्ती या ब्लाउज के साथ जोड़ते हैं तो काफी गैप आ जाता है और इवन रिंकल्स भी आते हैं, या फिर स्लीव्स छोटी बड़ी हो जाती है, या हमारी कुर्ती का आर्म होल जो है वो छोटा बड़ा हो जाता है। तो हमें परफेक्ट स्लीव्स की कटिंग कैसे होती है वो आप हमें बताइए। तो आज की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि स्लीव्स को प्रॉपर वे में कैसे कट करना है, क्योंकि अगर हम अपनी स्लीव्स की कटिंग परफेक्ट वे में नहीं करते हैं तो वो भी एक कारण बनता है हमारी कुर्ती या ब्लाउज के कंधे गिरने का और यहाँ पर रिंकल्स पड़ने का। कई बार आपने देखा होगा कि जो कुर्ती की कंधे हैं या स्लीव्स की जुड़ने की वजह से आगे की तरफ शिफ्ट करते हैं, तो वो इसलिए होते हैं क्योंकि आपने स्लीव्स की कटिंग सही नहीं की। तो आप ये कैसे जानेंगे कि आपकी स्लीव्स की कटिंग सही है या नहीं? तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले जो भी आपने कुर्ती या ब्लाउज बनाया है उसे आप पहले पहन के देखिए। अगर तो वो परफेक्ट आपको आ रहा है और आपके ना ही कंधे गिर रहे हैं, ना ही कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर रिंकल्स की, बट अगर आप स्लीव्स ज्वाइन करते हैं और उसके बाद ये सब प्रॉब्लम शुरू होती है तो इसका मतलब ये है कि आपने स्लीव्स की कटिंग परफेक्ट नहीं की है। दूसरी चीज, कई बार कई व्यूअर्स का क्वेश्चन होता है कि मैम आप हमें चेस्ट बेसिस पर स्लीव्स कैसे कट करनी है वो भी बताइए, और शोल्डर बेसिस पर जब हम आर्म होल लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली कैसे स्लीव्स को कट करना है वो भी बताइए। दोनों मेथड बताइए। यहाँ पर आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि आप चाहे आर्म होल चेस्ट बेसिस पर लें या फिर आप शोल्डर बेसिस पर लें, आपकी जो स्लीव्स की कटिंग होगी उसका एक ही मेथड होगा और उसी मेथड से ही आपने स्लीव्स को कट करना है। अब ऐसा क्यों, आप इसका कारण समझिए। चाहे आपने आर्म होल शोल्डर बेसिस मेथड से लिया है, बट जब भी आप उसकी ड्राफ्टिंग करेंगे तो एंड में आपने उस आर्म होल को मेजर करना है और कस्टमर का आर्म होल जो आपने लिया होगा, मान लीजिए आपने 18 इंच लिया हुआ है, तो आप उसको नाप कर 18 इंच पर लेकर ही आएंगे और उसके अकॉर्डिंगली ही स्लीव्स को कट करेंगे। सिमिलरली अगर आपने चेस्ट बेसिस पर आर्म होल लिया है तो उसको भी आप प्रॉपर 18 इंच तक लेकर आएंगे। अगर आपका 18 इंच नहीं बनता है आर्म होल तो आप लाइन को शिफ्ट करेंगे अपवर्ड या डाउनवर्ड, जो चेस्ट लाइन होती है, जैसे हम आर्म होल को एडजस्ट करते हैं। तो आपने दोनों केसेस में क्या किया, आर्म होल को 18 पर ही लेकर गए, तो जो हमारी स्लीव्स भी बनेगी वो भी तो 18 के अकॉर्डिंगली ही बनेगी। इसीलिए चाहे आप आर्म होल चेस्ट बेसिस पर बनाएं या फिर शोल्डर बेसिस के अकॉर्डिंगली आर्म होल को कट करें, बट जो आपकी स्लीव्स की कटिंग का मेथड होता है वो एक ही होता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट टिप कि जब भी हम स्लीव्स को कट करते हैं हमें कभी भी स्लीव्स को खींच कर नहीं लगाना होता है कुर्ती या ब्लाउज के साथ। हमें एकदम फ्री हैंड मतलब लूज लूज स्लीव्स को ही अटैच करना होता है ताकि उसमें कोई भी रिंकल्स ना आए। जैसे जैसे हमारा कपड़ा मशीन पर घूमता है, स्लीव्स घूमती है, उसी के अकॉर्डिंगली ही हमने स्टिच लगाना होता है। अगर हम स्लीव्स को खींच कर लगाते हैं तो उससे भी रिंकल्स की प्रॉब्लम आ जाती है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि परफेक्ट स्लीव्स की कटिंग कैसे होती है। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। देखिए मान लीजिए ये मेरा फैब्रिक है और मैंने इस तरह से इसको फोल्ड करके रखा है। आपकी स्लीव्स की लेंथ कुछ भी हो सकती है। मैं यहाँ स्लीव्स की जो लेंथ ले रही हूँ वो 10 इंच ले रही हूँ और स्लीव की जो मोहरी है यहाँ से जो हम लेते हैं वो भी मैं 10 इंच ही ले लेती हूँ। ठीक, अब हमने जब स्लीव्स की कटिंग करनी है तो हम क्या करेंगे कि हमें कपड़ा कितना फोल्ड करना है पहले वो देखना होगा, क्योंकि कई बार हमारे पास बहुत सारा फैब्रिक होता है तो हम आराम से स्लीव्स कट कर लेते हैं, बट कई बार क्या होता है हमारा जो ये फैब्रिक है ये कम होता है, तो क्या उतने में स्लीव्स बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी ये जानना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम अपनी चेस्ट का 4th पार्ट निकालेंगे। मान लीजिए मेरी जो चेस्ट है यहाँ पर मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेती हूँ 32 इंच है, ठीक है। तो 32 को आपने डिवाइड करना है
4 से कितना आया 8 इंच। जितना भी आएगा उसमें आपने क्या करना है, हाफ इंच और प्लस कर देना है। तो कितना हो गया 8.5 इंच। कितना आया हमारे पास 8.5 इंच। अब आप क्या करेंगे, यहां से अपने फैब्रिक को नापेंगे, जैसे इस तरह से। ये देखिए, ये तो 11 इंच है, तो मैं 8.5 यहां पे, तो इतना फैब्रिक क्या है मेरा वेस्ट होगा। तो मैं क्या करूंगी, यहां से इस तरह से 8.5 पर ये मैंने मार्किंग कर ली, और यहां से अब मैं इस तरह से कपड़े को फोल्ड करूंगी, इस तरह से। ये अब देखिए, ये जो कपड़ा है ये हम हमारे लिए, अगर तो बाकी सब कुछ कुर्ती का या ब्लाउज का बन चुका है तो ये वेस्ट है। अदरवाइज ये हमारा कपड़ा कहीं ना कहीं, अगर कुछ और चीजें बना रहे हो या बॉटम वेयर में आपको कुछ डिजाइन बनाना है तो वहां पे काम आ सकता है। तो इतना ही हमें फैब्रिक चाहिए होगा। इतना क्लियर हो गया। अभी आपने कपड़े को फोल्ड करना सीखा है। अब हमने यहाँ पे स्लीव्स की ड्राफ्टिंग करनी है। स्लीव्स की ड्राफ्टिंग के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से हम 3.5 इंच नीचे आएंगे। क्या ये सभी के लिए 3.5 इंच आना है? जब बहुत ही छोटी चेस्ट हो, 28, 30 हो, तो आप 3 इंच आ जाइए। और अब जैसे ये 32 है, 34, 36, इसमें आप 3.5 आ जाइए। 38 से अबव या 40 से अबव आ जाए तो आप 4 इंच लगा लीजिए, उससे शेप बहुत अच्छी आती है। कई बार हमें कम चेस्ट के ऊपर भी हम 4 इंच तक ये जो स्लीव्स को डाउन करते हैं तो कर लेते हैं। उसका कारण क्या होता है, कई बार हमारे पास फैब्रिक कम होता है तो हमें डाउन करने के लिए उसमें से ही कपड़ा निकालना है, तो हम यहाँ पे 3.5 की जगह 4 इंच भी ले लेते हैं। उससे स्लीव्स की शेप में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आप 4 इंच भी ले सकते हैं, बट कोशिश कीजिए जब भी आपकी चेस्ट 32, 34, 36 तक हो तो आप 3.5 इंच ही लीजिए, और उससे अबव जब जाए तो आप 4 इंच लीजिए। चलिए, इतना हो गया। अब ये जो 3.5 इंच आया है, इसको मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। ये मैंने 3.5 इंच ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहां से स्लीव्स की लेंथ को मार्क करेंगे। लेंथ कितनी है 10 इंच, तो 10 इंच में 2 इंच आप प्लस कर लीजिए, तो 12 इंच आपकी स्लीव्स की लेंथ रेडी होगी। तो ये हमारी स्लीव्स की लेंथ, ये 10 इंच यहाँ पर, 12 इंच यहाँ पर। 2 इंच हमने एक्स्ट्रा क्यों लिया है, क्योंकि हमने फोल्ड करना है। आधा इंच ऊपर से स्टिच होगा, आधा इंच ऊपर से स्टिच में चला जाएगा, नीचे 1.5 इंच बचेगा, उसको हम तरपाई करने के लिए यूज करेंगे। ये जो हमारा कपड़ा है ये हमारा एक्स्ट्रा है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मोरी कितनी है 10 इंच। 10 मैंने प्रॉपर पूरी राउंड में ली है, तो 10 का हमने हाफ लेना है। तो हाफ कितना आया 5 इंच, ये 5 इंच और हाफ इंच लूजिंग, तो 5.5 इंच आप ले लीजिए। यहाँ पर इस तरह से आ गया। अब आप यहां से 1.5 इंच एक्स्ट्रा जो मार्जिन होता है वो हम मार्क करेंगे। ये हो गया, ये हमारी फिटिंग का निशान है, ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है। अब हमने यहां पर मार्किंग करनी है। मार्किंग कैसे करेंगे, देखिए जब भी हम मार्किंग करते हैं तो हमने क्या करना है, चेस्ट का 4th पार्ट हमने यहां पर लगाना है। तो चेस्ट का 4th पार्ट हमारा कितना आया था 8 इंच आया था। तो जब तक तो आपका 8 इंच तक है तो आप यहां से स्ट्रेट इस तरह से, जहां पर भी 8 इंच आ रहा है, जैसे यहां पर आ रहा है इस तरह से आप यहां पर मार्क कर लीजिए। ठीक है, जैसे ही 8.5, 9 या उससे ऊपर हो जाता है, मतलब 8 से जब भी ऊपर चल जाएगी चेस्ट तो आपने इस तरह से मेजरमेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी चेस्ट 38 होती तो 38 का 4th पार्ट कितना हुआ, 38 का 4th पार्ट हुआ 9.5। तो मैं उस टाइम पे 9.5 यहां से इस तरह से मेजर करती, इस तरह से तिरछा, यहां से इस 12 लाइन जितना मैं डाउन किया उस लाइन तक। समझ रहे हैं आप। अगर आपकी चेस्ट 8 इंच तक है, 7 है, 7.5 है, 8 है, तो आपने स्ट्रेट मेजरमेंट लेना है। ठीक है, ये हमारी लाइन आ गई। इतना हो गया। अब इससे आप 1.5 इंच अंदर आ जाइए। ये हम आ गए 1.5 इंच अंदर। क्लियर। इस लाइन को आप इससे मैच कर दीजिए और इसको आप इससे मैच कर लीजिए। यहां पर भी हमने 5.5 का ही मार्किंग करनी है, तो इधर भी 5.5 पर आप मार्किंग कीजिए इस तरह से, और यहां पर 1.5 इंच।
यहाँ पर आप चाहे तो स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं या फिर इस मार्किंग को इस मार्किंग के साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो वो चॉइस आपकी होगी। देखिए यहां से अगर मैं स्ट्रेट ज्वाइन करती हूँ सपोज इस तरह से, इससे क्या होगा जब यहां से फोल्ड होगा तो प्रॉपर फोल्ड आ जाएगा। बट अगर मैं ये शेप इस तरह से लेती हूं ऐसे, तो क्या होगा इतना कपड़ा, ये देखो यहां से आधा इंच तो मैंने ऑलरेडी लूजिंग ली थी स्लीव्स में, और इतना और लूज हो जाएगा तो ये कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहां से स्ट्रेट भी ले सकते हो और ऐसे भी ले सकते हो। अगर आपने प्रॉपर सीधी लाइन लेनी है तो फिर आप यहाँ पर लूजिंग नहीं लेंगे, मतलब आपका 5 इंच था तो आपने यहाँ पे 5 इंच ही लेना है। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। मैंने आपको ये बताया है कि अभी जो मैंने मार्किंग की है वो ये लाइन है, ये वाली, और स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लूजिंग ऐड कर ली थी। 5 इंच हाफ आ रहा था, मैंने 5.5 लिया था, और यहाँ से स्लीव बड़े आराम से मुड़ जाएगी। बट अगर मैं यहां पर तक निशान लेती हूं जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है, तो हमने लूजिंग ऐड नहीं करनी है, हम यहां से डायरेक्टली इधर मार्किंग करेंगे। ठीक है, जैसे सपोज अगर मैं लूजिंग नहीं लेती तो क्या आता, 5 इंच आता, तो 5 इंच कहाँ आना था, देखिए यहां आना था इधर। तो मैं जब इस लाइन को इसके साथ मैच करती तो ये देखिए ऑटोमेटिकली क्या आना था मेरा, 5.5 के ऊपर से लाइन चलेगी। समझ आ रही है मेरी बात? तो आपकी फिटिंग की लाइन एकदम सही आ रही थी। क्लियर? तो जब भी आप यहां से मोहरी का निशान लें तो इस चीज का ध्यान रखें, इससे आपकी स्लीव्स यहां पे लूज नहीं होगी, ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो नहीं आएगा। ओके, चलिए अब हमने यहां से स्लीव्स की शेप देनी है, जो सभी के लिए मोस्ट प्रोबेबली डिफिकल्ट टास्क होता है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, देखिए ये कितना है, ये कितना है 6.5 इंच। हम यहाँ पे एक 6.5 इंच पे यहाँ पे मार्किंग करके एक बॉक्स प्रिपेयर कर लेते हैं। ये मैं आप करना नहीं है आपने, ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। अब ये 6.5 इंच था, ओके, इसका आप हाफ कीजिए ताकि आपको शेप देनी आसान हो जाए। अब ये अपने का 3.5 इंच था, इसका भी आप हाफ कर लीजिए इस तरह से, तो कितना आ गया, ये आपका सेंटर पॉइंट आया। अगर तो आप फ्री हैंड शेप दे सकते हैं तो आप आराम से हाथ से शेप दे दीजिए। अगर आपको शेप देनी नहीं आती है, आपकी शेप अच्छी नहीं आती है यहां से, तो आपने क्या करना है, फ्रेंच कर्व यूज करना है। क्या करना है, यहां से 0.25 इंच या 1 इंच आगे आ जाना है। ये हम आगे क्योंकि चेस्ट छोटी है तो मैं 0.25 इंच आगे आई हूं। अगर चेस्ट 34, 36 तक होती तो मैं 1 इंच, या 38 तक होती तो 1 इंच आती। जैसे जैसे चेस्ट हैवी होती है हम यहाँ से थोड़ा थोड़ा इंच बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं, क्योंकि जो हमारे कंधे हैं वो थोड़े चौड़े हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, तो ऊपर से राउंड भी उतना ही हमें ज्यादा चाहिए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये जो कॉर्नर है और इस पॉइंट को इसके साथ ऐसे ज्वाइन करना है। ये आ गया, इसको ज्वाइन कीजिए इस तरह से, राउंड आ गया। अब यहां से हमने इस तरह से इसको ज्वाइन करना है, थोड़ी सी लाइन ऊपर नीचे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए अब आपकी शेप क्या आई, ये आपकी आर्म होल की शेप आ गई, ये आपकी स्लीव्स की शेप आ गई इस तरह से। इतना क्लियर है? ये आपकी कौन सी निशान था, ये आपकी फिटिंग का निशान है। अब हमने क्या करना है, ये जो आपने सेंटर पॉइंट लिया है इससे आप आधा इंच अंदर आ जाइए, ये अंदर आ गए। हमने जो फ्रंट की शेप देनी है वो भी आप इसी तरह से देंगे। तो वो शेप कैसे देंगे, यहां से आधा इंच या 1 इंच आगे आ जाइए और यहां से हमने ज्वाइन करना है इसको इस तरह से, और इसको फिर यहां से ज्वाइन कर दीजिए। ये हमारे फ्रंट, हमारी बाजू की जो शेप होती है वो आ गई इस तरह से। क्लियर है? इस तरह से आपने फ्रेंच कर्व की हेल्प से शेप दे देनी है। यहां से थोड़ा सा राउंड आ जाए इस तरह से, ये आ गया। अब इसके बाद क्या ये आपकी स्लीव्स आपकी कुर्ती में परफेक्टली अटैच होगी कि नहीं होगी, हमने ये चेक करना है। तो उसके लिए क्या होगा, आपने वहां पर कस्टमर का आर्म होल लिया होगा। मान लीजिए आपका जो आर्म होल है वो आपने जो मेजर किया होगा
32 के हिसाब से आर्म होल 15-16 होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो मैं एक एस्टिमेट ले लेती हूँ, 15 इंच ले लेती हूँ। ठीक है, तो 15 इंच मैंने ले लिया आर्म होल, कि जो आपने क्लाइंट का आर्म होल मेजर किया है पूरा वो 15 इंच है। और जो आपने कुर्ती का भी आर्म होल जब ड्राफ्टिंग करने के बाद कटिंग करने का जो आपने पूरा प्रॉपर नापा है वो 15 इंच बन रहा है। तो आपने इसको भी एक बार चेक कर लेना है। तो चेक कैसे करोगे, यहां से आधा इंच हमारा स्टिचिंग में जाएगा थोड़ा सा, तो उतना इतना छोड़ के आपने इस तरह से इसको मेजर करना है। हल्का हल्का इसको घुमाते जाइए। ये देखिए यहां तक कितना आया, 7.5 से एक लाइन ऊपर, मतलब मैं 7.5 ले लेती हूं। अब फ्रंट का भी थोड़ा सा नीचे से ही हम नापेंगे, इस तरह से। ये भी 7.5 से एक लाइन ऊपर, मतलब 7.5 और 7.5 कितना आ गया, 15 इंच आ गया। यानी कि ये हमारी जो शेप आई है परफेक्टली ओके है, एकदम सही आई है। बाई चांस अगर आपका आर्म होल 16 इंच का होता, ज्यादा होता, तो आप क्या कर सकते थे, इसके 2 ऑप्शन थे। अगर आपने इसको एडजस्ट करना है स्लीव को, तो आप ये जो मैं यहां से 1.5 इंच अंदर आई हूं, आप यहां पर से इस लाइन को थोड़ा सा इधर को शिफ्ट कर दीजिए। समझ आ रही है मेरी बात? यहां पर आप आधा इंच यहां शिफ्ट करेंगे तो आपका आर्म होल यहां तक चला जाएगा, आपकी फिटिंग की लाइन जो आएगी वो यहां से फिर बनेगी। ठीक है, और यहां से जब मेजर करोगे फिर आपका प्रॉपर आ जाएगा। जैसे सपोज अभी 7.5 आया था ना, यहां तक 7.5 था, ये इधर 7.5 आ गया था, तो अब आपने यहां से ½ इंच आगे आ जाना है। ½ इंच की जगह आप हाफ से एक लाइन कम ही आएगी, क्योंकि ये राउंड में जब जुड़ता है तो ओरेब की शेप होती है स्लीव्स की, तो वो ऑटोमेटिकली इक्वल आ जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो यहां पर आपने आ जाना है। और सेम चीज जब आप इसको भी नापोगे तो यहां तक आएगा ये, तो वो आपका 16 इंच आर्म होल हो जाएगा। तो पहला टिप क्या है कि अगर आपका आर्म होल कुर्ती के आर्म होल से मेजर नहीं हो रहा है, बराबर नहीं आ रहा है, तो आप यहां से थोड़ी सी लाइन को शिफ्ट कर दीजिए। ये शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है, जैसे ही आप यहाँ पे शिफ्ट करोगे, यहां से आपने 1.5 इंच का मार्जिन लिया था, तो यहां से भी अब आगे आपका 1.5 इंच का होना चाहिए। तो आधा इंच इधर आए हैं तो आधा इंच इधर आप चले जाइए, तो आपका पूरा फैब्रिक यूज हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब एक और तरीका है, मान लीजिए आपके पास फैब्रिक इतना ही था, आप आगे नहीं बढ़ सकते, मतलब आपके पास इतना ही फैब्रिक है, तो इन दैट केस आपने क्या करना है, मैं आपको दूसरे कलर के पेन से बताती हूँ। तो आपने ये जो 3.5 वाली लाइन है ना, इसको 4 पे शिफ्ट कर देना है। मैं यहां पे इसको 4 पे शिफ्ट कर देती हूँ। यहां पर ये शिफ्ट किया और फिर मैंने इसको स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर दिया, ये आ गया। अब जो मैं शेप दूंगी तो मेरी शेप क्या आएगी, अब इसका जो सेंटर पॉइंट होगा वो यहां कहीं आ जाएगा। देखिए 4 का सेंटर पॉइंट, ये 4 है ना, तो हाँ ये आ जाएगा इसका सेंटर पॉइंट। यहां से भी 6.5 था, तो इसका सेंटर पॉइंट आएगा हमारा ये हमारा पॉइंट बना। अब हमारी जो शेप आएगी, मैं इसी के ऊपर बना के दिखा रही हूं। अब हमारी फिटिंग की लाइन ये है, ये नहीं है ऊपर की, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मैंने अब इसको ये वाले पॉइंट से ज्वाइन करना है। यहां से आप भले ही थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाइए ज्वाइन करने के लिए, इस तरह से ये शेप आई। ओके, फिर हमने यहां से जो शेप देनी है ये शेप आ गई। तो अब देखिए आपकी शेप क्या आई, यहां से ये रेड शेप, जो रेड कलर से मैं बना रही हूं ना, ये शेप है। ये शेप आ गई, क्लियर। अब जब आप फ्रंट की शेप देंगे तो आपने इसी से आधा इंच नीचे आना है और फिर यहां से इसको शेप दे दीजिए फ्रंट आर्म होल की। इसका जो सेंटर पॉइंट यहां आएगा ना, नहीं तो इस तरह से हमने शेप देनी है। ये अब आपकी शेप आ गई। यहां से कॉर्नर नहीं बनना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा।
ये आपने शेप दे दी। क्लियर? अब हम इसे नाप के देखते हैं। यहां से हम थोड़ा सा नीचे से नापेंगे। ये कितना आ गया? देखिए 7.25 आ गया। अब हम फ्रंट का भी नाप लेते हैं थोड़ा सा नीचे से। ये भी देखिए 8 से 1 इंच, 1 लाइन कम। तो कितना आ गया? ऑलमोस्ट 16 के बराबर पहुंच गया। हमने स्टिचिंग का मार्जिन ऑलरेडी छोड़ दिया है, तो ऑटोमेटिकली आपका ये इक्वल आ जाएगा। और जब आपके ये वाला आपका स्लीव्स की शेप और आपकी कुर्ती की शेप इक्वल हो जाएगी, तो आपकी जब स्टिचिंग होगी, जब जुड़ेगी स्लीव्स, तो परफेक्टली जुड़ेगी, कोई भी रिंकल्स नहीं आएंगे, कोई भी खिंचाव नहीं आएगा। एक चीज जो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताई है कि जब हम स्लीव्स को ज्वाइन करेंगे तो हमने क्या करना है, उसको खींच कर नहीं लगाना है। आपने इस तरह से, यहां से जैसे आप कट कर लेंगे, मान लीजिए यहां से आपने इस तरह से सेंटर पॉइंट कट कर लिया, ये आपका सेंटर पॉइंट आया। शोल्डर जो आपका सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट शोल्डर के साथ इसको अटैच करेंगे और स्लीव्स को ज्वाइन कर लेंगे। इतना क्लियर है? आई होप आपको स्लीव्स की कटिंग अब समझ आई होगी। मैंने प्रॉपर वे में और इजी वे में समझाने की कोशिश की है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। अब एक चीज और जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके डाउट्स आते हैं, ऑलमोस्ट जो आपके डाउट्स आते हैं कि जब हम किसी कुर्ती या ब्लाउज में डार्ट डालते हैं तो हमारा फ्रंट और जो हमारा बैक का आर्म होल होता है वो छोटा बड़ा हो जाता है। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले रही हूँ, आपका जो फ्रंट का आर्म होल है वो 9 इंच है और जो बैक का आर्म होल है वो आपका 9.5, क्योंकि ½ इंच का ही फर्क होता है, इससे ज्यादा फर्क नहीं होता है, ½ या 1.25 इंच का, इससे ज्यादा नहीं। तो इस तरह से फर्क आ रहा है। तो आप फिर पूछते हो कि हमने सेंटर पॉइंट किसको लेना है, मतलब इस स्लीव्स को कहाँ से अटैच करना है, क्योंकि अगर हम इसको शोल्डर की जो कुर्ती में जैसे हम कुर्ती बनाते हैं तो ये शोल्डर की ये जो स्लीव्स, ये वाली लाइन होती है, इसको सेंटर मान के लगाते हैं तो हमारी जो स्लीव्स है वो ऊपर नीचे हो जाती है। तो उस केस में आपने क्या करना है, स्लीव्स का जो सेंटर पॉइंट है इसको तो ऐसे ही रहने देना है, बट जो कुर्ती का सेंटर पॉइंट है, मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रही हूँ। मान लीजिए जैसे ये आपकी कुर्ती की शेप है, इस तरह से आपने कटिंग की हुई है, तो इस केस में आपने यहाँ पे डार्ट डाल दिया। डार्ट डालने की वजह से क्या हुआ, आपका फ्रंट का आर्म होल थोड़ा सा छोटा हो गया, बैक का बड़ा हो गया। तो आपने क्या करना है, जो भी आपने फिटिंग की सिलाई दी होगी और जो भी इसका सेंटर पॉइंट निकलेगा, मतलब क्या होगा, अगर आपने ये छोटा है तो आपका ये स्टिचिंग के लाइन यहाँ आ जाएगी और सेंटर पॉइंट ऊपर की तरफ होगा, मतलब स्टिचेस मैच नहीं कर रहा होगा, स्टिच से पीछे कहीं सेंटर पॉइंट आएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बता रही हूँ। तो उस केस में आपने उसी को सेंटर पॉइंट मानना है, मतलब लाइन के साथ नहीं जोड़ना है, जो स्टिच आया है उसके साथ नहीं जोड़ेंगे, जहां पर वो आया है आपकी पूरा फैब्रिक, जब आप इसको ऐसे सीधा करोगे, जहां पर आपका वो सेंटर पॉइंट बनेगा उस सेंटर पॉइंट के साथ स्लीव्स का सेंटर पॉइंट जोड़ोगे और उसको अटैच करोगे, तो आपकी स्लीव कभी भी घूमेगी नहीं, कभी भी कोई रिंकल्स नहीं आएंगे। क्लियर है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्लीव्स को ज्वाइन करते वक्त ही बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। इस तरह से हम परफेक्ट स्लीव्स की कटिंग करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको ये फ्रेंच कर्व से शेप देनी सिखाई है, अगर आप फ्री हैंड, मतलब अपने हाथ से स्लीव्स की शेप देने में कंफर्टेबल है तो आप ले सकती हैं। वन थिंग मोर, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया कि सभी को यहाँ से 1.5 इंच ही अंदर आना है, तो यस, सभी को यहाँ से 1.5 इंच ही अंदर आना है। ठीक है, तो आई होप आपको आज की ये स्लीव्स की कटिंग वाली वीडियो समझ आई होगी। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।